फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस में रह रहे धार्मिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं, उनका ध्यान इजराइल फलस्तीन विवाद से ज्यादा आर्मेनिया और अजरबैजान पर था और वो लगातार इस मुद्दे पर ट्वीट्स भी कर रहे थे, क्योंकि जहां दुनिया का ध्यान इजराइल और फलस्तीन पर है, वहां दूसरी तरफ अजरबैजान ने एक बार फिर से आर्मेनिया पर चढ़ाई शुरू कर दी है। इजराइल फलस्तीन विवाद पर प्रेसिडेंट मैक्रोन की अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी, मगर पिछले कल फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक फोन कॉल की, जिसके बाद फाइनली फ्रांस की तरफ से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसके बाद अब भारतीय सरकार के अलावा दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने इस मुद्दे पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिनमें से कुछ देश न्यूट्रल रहे, कुछ इजराइल के समर्थन में तो वहीं कुछ इजराइल के खिलाफ। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के स्टेट मीडिया हाउस फ्रांस 24 के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हमास की तरफ से किए गए रॉकेट हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने यानी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। मतलब कि फ्रांस ने भी इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर हमास के ऊपर की जा रही एयर स्ट्राइक्स को बिल्कुल जायज और सही ठहराया है और कहा है कि ये तो सेल्फ डिफेंस में की जा रही कार्रवाई है। इसी के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने गाजा पट्टी के आम लोगों के बारे में भी चिंता जताई, जो कि हमास द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले कल इस घटना पर एक ट्वीट भी किया और कहा कि अब मिडिल ईस्ट में ये सारी हिंसा रुक जानी चाहिए और मैं सीज फायर यानी युद्ध विराम और दोनों पक्षों के बीच डायलॉग यानी बातचीत का समर्थन करता हूँ। मैं शांत और शांति का आह्वान करता हूँ। इसी के साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इजराइल फलस्तीन से संबंधित फ्रांस के अंदर उठ रही आवाजों पर भी सख्ती से कार्रवाई की। दरअसल जिस तरह भारत में असरुद्दीन ओवैसी जैसे कई पॉलिटिकल लीडर्स और धार्मिक संगठन भारतीय सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि भारतीय सरकार इजराइल की कड़ी आलोचना करे और इजराइल को हमास पर हमले करने से रोके, ठीक उसी तरह फ्रांस के अंदर भी फलस्तीन के समर्थन में कई आवाजें उठ रही थी और वो इजराइल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन या रैली का आयोजन कर रहे थे, जो कि सैटरडे यानी आज होनी थी। मगर अब फ्रांस 24 के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस तरह के सभी प्रदर्शन और रैलीज पर कड़ा एक्शन लेते हुए पूरी तरह बैन लगाकर सिक्योरिटी एजेंसीज को इनको रोकने के आदेश दे दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि फलस्तीन, गाजा और हमास के समर्थन में कोई भी सड़कों पर नहीं उतरेगा। इसकी जानकारी फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद ही दी और कहा कि मैंने पुलिस को ये सारे मिडिल ईस्ट में तनाव से संबंधित प्रोटेस्ट बैन करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोटेस्ट साल 2014 में भी हुए थे, जिस दौरान भी बहुत उपद्रव मचाया गया था। यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अपने देश के धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। पहले तो उन्होंने इजराइल का समर्थन किया और बोला कि इजराइल जो भी हमास पर स्ट्राइक्स कर रहा है वो इजराइल का राइट टू डिफेंस है। और अब फ्रांस के अंदर धार्मिक कट्टरपंथी जो इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको भी पूरी तरह शांत करवा दिया है। वही मुख्य देशों में भारतीय सरकार ही बची है जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा इस मुद्दे पर अभी तक एक भी स्टेटमेंट या फिर बयान जारी नहीं किया है और न ही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी वर्ल्ड लीडर्स की तरह अपने दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक फोन कॉल भी की। मतलब कि भारतीय सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। वहीं भारत में आम लोग भी इस पर बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि इजराइल को तुरंत समर्थन दे देना चाहिए, तो कुछ का मानना है कि फलस्तीन को, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि दोनों पक्षों के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।